हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँ, आप सभी को नव वर्ष की, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईश्वर के बनाए हुए रास्तों पर ज़रूर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, प्लीज बताएं जनवरी 2023 कैप्रिकॉर्न मकर राशि। Thank you. Taurus, the energy around you show the abundance of nature. It is rich, earthly and productive, yet relaxed and slow. Wow, great. Taurus, okay. The third house. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Hold your vision, fixed moon. Confidence is your key to success. Okay. Judgment. Okay. First call. King of Cups. The Hermit. Two of Wands. Ten of Pentacles. Wow. Seven of Swords. Right. Temperance. Okay. ठीक है. Magician. Wow. Bottom of the deck है Devil. माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये जो महीना रहेगा जनवरी मंथ का, बहुत ही खुशियाँ, अबंडेंस आपकी लाइफ में रहने वाली है। गुड हेल्थ में यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर आपको नेचर बहुत पसंद हो सकती है, या नेचर में बैठना इस समय आपको बहुत अच्छा लग सकता है। ग्रीनरी के पास बैठना, पार्क में जाना, वॉक करना आपको बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है।
और इस मंथ आप बहुत सारी मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ही मटीरियलिस्टिक अबंडेंस आप बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो और प्रोडक्टिव बहुत हो रहे हो, समय पर चीज़ों को, वक्त पर चीज़ों को कर रहे हो, जिनके आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है जितने प्रोडक्टिव आप बनोगे, जितना समय पर आप काम करोगे, मैनेज करके चीज़ों को चलोगे, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मनी यहाँ पर है, हेल्थ अच्छी यहाँ पर है और गुड हेल्थ यहाँ पर बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बेसिकली मुझे रिश्तों में यहाँ पर फ्लो आता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। अपने परिवार के साथ समय बिताना, वो रिस्पेक्ट मिलना और वो एक करियर में ग्रोथ में यहाँ पर देख रही हूँ, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है या जो भी आप कर रहे हैं। कहीं अगर आप कोई किसी चीज़ की वेट में है वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। इस कार्ड को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब मैं इन कार्ड्स को करूँगी। अभी ले लेते हैं यहाँ पर। तो जजमेंट की ऊर्जा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, आपने ढेर सारी खुशियाँ मांगी हैं डिवाइन से, बहुत हीलिंग करी है और डिवाइन से मांगा है कि आपकी जो भी मनी इश्यूज़ है, मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें मतलब आपके रिश्ते, नाते, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इमेज, आपकी मनी, आपके करियर, आपकी बिजनेस, जो भी चीज़ है इंक्लूड होता है इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, क्योंकि ये भी अर्थली ऊर्जा और ये भी अर्थली ऊर्जा है। तो जो भी आपने बताया मांगा था डिवाइन से, एंजल से, यूनिवर्स से, वो अब आपको प्राप्त होने का समय आ गया है। उस पर आपने जिस तरीके से आपने मेहनत करी है, जिस तरीके से आपने अपना कर्म करा है उस पर, उसके हिसाब से आपको वो रिवर्ट मिलने वाला है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फुल पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जितना काम करा है, अगर ये किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो उसमें साफ पता चल जाता कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तो उनको इसके फुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपने जिस तरीके से जितना काम करा है, जितनी भी प्रार्थनाएं करी हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही करी है और एक्शंस नहीं लिए हैं तो नहीं पता मुझे, लेकिन येस, अगर आपने राइट साथ में एक्शंस भी लिए हैं, आपने मेहनत भी करी है, अपने कर्म पूरे करे हैं, तो यहाँ पर आपको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस महीने देखने को मिल रहे हैं हर तरह से। रिश्ते हो, रिलेशनशिप्स, बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप्स, घर वाले, हेल्थ, परिवार, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग आपको वो खूबसूरत रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं कहूँगी ये आपका समय है। और इस महीने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लेकिन साथ में एक कॉशियस भी है, मतलब एक आपको मैसेज दिया जा रहा है। इस महीने आप बहुत ही एक किंग वाइब्स में आप रहने वाले हैं। अबंडेंस बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ना। मुझे फिश, ये जो गले में इस किंग ऑफ कप्स के है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर यहाँ पर भी यही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर जो है, सॉरी अगर मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करूँ, प्लीज़ ले लीजिए उसको, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपके पास वो चीज़ उतनी बार जाए और आप उसे यूज़ करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ठीक है। तो आप जैसे कि अबंडेंस को ना भी अपने लाइफ में, अबंडेंस को, मनी को और अपॉर्चुनिटीज़ को बेसिकली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो पूरी पावर के साथ। जैसे कोई विजन बोर्ड बना रहा है या फिर विजुलाइज कर रहा है, मुझे इस तरह की ऊर्जा मिल रही है। और आप बहुत अच्छे से उसको ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आएंगी भी, गुड न्यूज़ आएंगी भी। और ये ज़्यादातर पॉसिबल है कि अब्रोड से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शिप है और पानी की लहरें भी यहाँ पर बहुत उफान में है। तो माय डियर, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बस अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे किसी भी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं बोलेंगे हम, क्या कह सकते हैं उसको, शोर मचाना जिसे कहते हैं। ओवर खुशी अच्छी नहीं होती है, जिस तरीके से ओवर गम अच्छा नहीं होता है। होप आप समझ रहे हो, मेरी लैंग्वेज पे मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा खुश हो जाना उस चीज़ के लिए
पहली बात तो मैं बोलूँगी ढिंढोरा नहीं करना है, ठीक है। कहीं किसी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बताना नहीं है, अपने तक चीज़ों को रखिए, अपने इमोशंस को बेसिकली कंट्रोल में रखिए, स्टेबल रहिए, ग्राउंडेड रहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगे, अगर आपके इमोशंस स्टेबल रहेंगे तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है ऐसी चीज़ों को, तो वो नज़र लग सकती है, इसलिए आपको बोला जा रहा है ठीक है। स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स आपके एक्शंस रहने वाले हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ोगे, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन येस अगर पॉजिटिव वे में विजन्स ला रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, बेस्ट मंथ है ये आपके लिए। एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पे, विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजंस लें, क्योंकि डिसीजन मेकर इस महीने आप ही हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, लेकिन किसी भी चीज़ को, इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए, अपने माइंड को भी थोड़ा कंट्रोल में रखिए, ठीक है। जल्दबाजी में जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, तो जल्दबाजी में आपको ना तो येस करना है ना नो करना है, थोड़ा समय लेना है, थोड़ा उस चीज़ के बारे में सोचना है, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, देन आपको रिवर्ट करना है, देन उसको लेकर के कोई डिसीजन आपको लेना है। तुरंत नहीं करना है कुछ भी, एक होता है ना तुरंत करना, तुरंत एक्शन करना, लेकिन अगर यहाँ पे आप जल्दबाजी में तुरंत कोई डिसीजन ले लेते हो तो वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस महीने थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कोई अपना कप देने के लिए अब्रॉड से, अगर कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे फॉरेन रिलेटेड कहीं मैरिज प्रपोजल के लिए, तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसी ही नेचर के हो सकते हैं कि वो आपको दिखाए नहीं कि वो कितने लविंग हैं, ऊपर से वो थोड़े रूड हो सकते हैं, इमोशंस को अपने बहुत कंट्रोल करके रखते हैं वो पर्सन। ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं अपना कप ले करके आपकी तरफ, या यस। अब आ जाते हैं इन कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून की एनर्जी है, हर्मिट की भी ऊर्जा है, टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है। माय डियर कैप्रिकॉर्न, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस आ रही है। ये कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ वक्त के लिए आ सकती है कि आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करें, या आपको थोड़ा सा वो टाइम पीरियड उस समय वो टफ लगे, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो फील कर सकते हो उस वक्त में। लेकिन आपको बोला जा रहा है होल्ड योर विजन। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है कि अपने आप को ना, आपको जिसे कहते हैं स्टेबल रखना है उस वक्त, अपने आप को हिलने नहीं देना है, डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि अब आप बस अपनी जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में उसे अचीव करने वाले हो, तो आपको बैक नहीं होना है, ठीक है। कभी जैसे हम चढ़ रहे होते हैं ऊपर सफलता की तरफ, तो ऑब्वियस चैलेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में आते हैं। आप स्मूथली नहीं जा सकते हो, आपको ब्रेकर्स में आना ही पड़ता है, आपकी लाइफ में ब्रेकर्स आते ही हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये भी वही वक्त है, इसमें आपको डगमगाना नहीं है, अपनी विजडम को फॉलो करना है, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गिवर हो रहे हो या रिसीवर हो रहे हो, तो बेसिकली अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक में बैलेंस कीजिए, या फिर इमोशंस बहुत ज़्यादा इंस्टेबल हो रहे हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में देखिए इस वक्त पे कि कहाँ कहाँ आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को, क्योंकि मैं इमोशंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कप्स तो ऑलरेडी हैं, तो अगर इमोशंस में हलचल है, इमोशन स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी ऊर्जा आई थी, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, मेडिटेट कीजिए उस वक्त में। जब चैलेंजेस का टाइम आए ना आपकी लाइफ में इस मंथ में,
आपको मेडिटेट करना है। उस वक्त आपको घबराना नहीं है, कोई और सहारा नहीं ढूंढना है आपको। बस मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर की लाइट से, अपने अंदर का जो आपका हायर सेल्फ है, आपकी इनर विजडम है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको आंसर वही मिल जाएंगे। आप ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कि लर्नड हो, आपने लेसन लर्न किए हुए हैं, आपकी लाइफ में वो चैलेंजेस पहले भी आए हुए हैं, आपने कई चैलेंजेस को फेस करा है, तो उस नॉलेज को, उस विजडम को अप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, पाथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्टकनेस हो सकती है, आप अपने आप को स्टक फील कर सकते हो, लेकिन आपको उस समय डगमगाना नहीं है, अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि अब बस आप उस ऊंचाई पर हो, उस मुहाने पर हो। वो एक आपका जिसे कहते हैं कि साइकिल एंड जिसे बोलते हैं, कि आप उस ऊंचाई को छूने वाले हो, तो उस वक्त में बैक होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जहां आप उस समय संभल गए, वहाँ सिचुएशन आपके हाथ में हो जाएगी और वहाँ मेडिटेशन आपकी काम करेगी। तो उस समय आपको मेडिटेट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ताकि आपकी एनर्जीज जो है बैलेंस हो। कुछ लोगों के लिए हीलिंग स्पेसिफिकली हो सकती है। अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इनस्टेबल रहते हैं माय डियर, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली इस महीने आपके पास ना बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं। अगर मैं बोलूँ तो जहाँ आप रहते हो, या तो कुछ चॉइसेस आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है आपके ज़्यादा, लव के रिगार्डिंग भी हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या तो आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो और एक दूसरा काम स्टार्ट करने वाले हो, और ये अपॉर्चुनिटी या तो अब्रॉड की है, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या फिर आप जिस जगह पे आप रह रहे हो उससे बाहर की, जिस सिटी में आप हो, अदर सिटी की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ सकती है। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप उसे लेकर के आगे बढ़ते हो तो आपको बहुत अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आप ही ने मैनिफेस्ट करी है अपनी पॉजिटिव थॉट्स की वजह से, वो आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर की वजह से। और वहाँ जहाँ आप जिस जगह, जो कहीं बाहर से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, दूर जगह से, कोई अदर सिटी और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है, आपके पास वो रिसोर्सेस, आपके पास वो नॉलेज है कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आपको बस ऑनेस्ट रहना है अपनी लाइफ में, ये याद रखिएगा। ऑनेस्टी अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, ऑनेस्ट रहना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, कुछ झूठ सच नहीं करना है उन सिचुएशंस में। जितना लॉयल रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ में सफलता को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो बाहर की अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपके लिए हाँ, ये जो बाहर की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपको सोच विचार करके एक्शन लेना है, उस चीज़ को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर तुरंत एग्जीक्यूशन की एनर्जीज आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आ चुका है, तो मैं ये बोलूँगी कि सोचने विचारने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है, खासकर अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मंथ के एंड में मिल रही है तो, या लास्ट वीक में अगर आपको मिल रही है तो, ठीक है, सोचना है। लेकिन सोचने में ये नहीं कि आप बहुत वक्त लगा दें, मतलब 2-2 3-3 दिन आप वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है। मेडिटेट कीजिए, बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, मन को शांत कीजिए, फिर आपको कैसा फील होता है उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड होकर के एक्शन लेना है आपको, समझदारी के साथ ही एक्शन लेना है। ठीक है, ये तुरंत एग्जीक्यूशन ये भी नहीं बताता है कि जल्दबाजी में ले लो और अपने फीलिंग्स को बैलेंस नहीं किया, हड़बड़ी में डिसीजन ले लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ये भी काम आपका बहुत चलेगा। ठीक है, जॉब ऑफर आ सकती है आपके लिए कोई, यहाँ पर ट्रैवल भी लिखा हुआ है, ट्रैवल हो सकता है आपके लिए इस महीने। आई थिंक ये बहुत लंबा हो गया, आई थिंक। चलिए और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। बस ये है, अगर थोड़े से चैलेंजेस आए हैं, थोड़ा सा अगर ऐसा समय आता है ना आपकी लाइफ में, अपने आप को स्टेबल करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। मेडिटेट कीजिए, आपको अपने अंदर ही वो मैसेजेस मिल जाएंगे, वो आंसर्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। क्योंकि ये वक्त जो है ना, क्योंकि कुछ है आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा वक्त, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलैक्स्ड एंड स्लो, थोड़ा एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये स्पीड पकड़ते पकड़ते थोड़ा सा स्लो भी होना है। ठीक है, वो अपनी एनर्जीज को हील, अपने आप को रिलैक्स भी करना है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल भी करना है।
ये बहुत ज़रूरी है मेंटली और फिजिकली, ठीक है। तभी आप दोबारा से रिचार्ज हो पाएंगे अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस लेने के लिए। जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ बताएं और क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। एग्जैक्टली वही बता रही हूँ ना मैं आपको, फिर ना आप बोलते हो कि मैं एक ही बात को बार बार बोलती हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड, अब बोलूँ या नहीं बोलूँ? स्टैंड योर ग्राउंड, देख रहे हो बस ये क्या है, सन की किरणें है ना, सूरज की किरणें। सन माने रीबर्थ, चेंज, सफलता, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, बस पहुंचने ही वाले हो। तो ये जो भी सिचुएशन आए ना, उससे घबराना नहीं है आपको, अपना स्टैंड लेना है, बस खड़े रहना है, डट करके मुकाबला करना है उस वक्त, ठीक है। ये आना चाहता है सॉलिट्यूड, अगेन हर्मिट की ऊर्जा, सॉलिट्यूड। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो आप, बुक्स रीड कर सकते हो, अपने लिए खाली समय निकालिए, अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए, स्लो हो जाइए उस समय, थोड़ी एनर्जी को स्लो कर लीजिए। एनर्जी को स्लो करने का मतलब डीमोटिवेट नहीं हो जाना, लो एनर्जी में नहीं चले जाना है, रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है, रिलीजियस या स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़िए, या फिर जो आपको मोटिवेट करे ऐसे वीडियोस को देखिए, ऐसे कोट्स को पढ़िए, ऐसी बुक्स को पढ़िए, ठीक है, जो आपकी वाइब्रेशंस को और हाई कर दे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने साथ समय बिताना, वही आपको स्टेबल करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, डेफिनेटली आप अचीव करेंगे, अचीवमेंट्स आपके लिए आ रही है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लिए आ रही है। विद द डेविल कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, किसी भी तरह के शॉर्टकट को नहीं अपनाना है अपनी लाइफ में, किसी तरह की ग्रीड में नहीं जाना है, लालच में नहीं जाना है, टेम्पटेशन में नहीं पड़ना है, किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। कोई आपको लालच दे कि ये एक शॉर्टकट है, इससे आपका ये काम बड़ी जल्दी हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स बहुत इन्वेस्ट करने से बहुत पैसा मिलेगा, ये एक रिस्क लेना नहीं है। ऐसी चीज़ों में ऑनेस्ट होकर के चलना है आपको, जितना सीधे तरीके से काम करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मूव ऑन की एनर्जी है, आगे रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो आप। अगेन ट्रैवल की ऊर्जा है यहाँ पर, ट्रैवल तो है, वो भी दूर ट्रैवल, आपके घर से दूर जाना, ठीक है। ये बहुत कुछ लोगों के लिए परमानेंसी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि काम के सिलसिले से जा रहे हो तो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने इसको पॉजिटिव वे में आपको लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को ये चेंज थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अपने घर से दूर जाना क्या कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपके लिए बहुत गुड डिसीजन रहेगा। और इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे आपकी जो फाउंडेशन है उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। बेस चक्रा है ये, फाउंडेशन के नीचे ही है ये, ठीक है, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, जनवरी मंथ के लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न को जनवरी मंथ के लिए। 8 of Ariel again, take great pride in your excellent work, practice makes perfect, consider getting additional education or trainer। 8 of Ariel, 8 of Pentacles की ऊर्जा है यहाँ पर। आपको जो एंजल्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने आप की ना, जितनी आपने मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी में, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं, जिनके आप ये फ्रूट्स ले रहे हो, आप उसके लिए अपने आप को सबसे पहले तो अप्रिशिएट कीजिए, अपने काम को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए। क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, अगर हम अपने हाथों से करते हैं, माइंड से करते हैं, उन चीज़ों के लिए भी जिस तरह से हम ईश्वर के ग्रेटफुल रहते हैं ना, हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। अपने आँखों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपने पैरों के लिए, अपने टांगों के लिए, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल रहिए ऑलवेज, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस ऑलवेज करते रहिए। यहाँ पे भी बुक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बुक है,
तो बुक्स आपके लिए रीड करना बहुत अच्छा रहेगा। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको खाली समय, ये जो बोल रहे हैं ना कि थोड़ा समय अपने साथ बिताना है, तो उस समय में मेडिटेशन तो आपके लिए है बहुत ज़रूरी, लेकिन कुछ वक्त बुक्स रीड करने के लिए भी निकालिए। चाहे वो आप अपनी कोर्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग की, आपकी कोर्स की, एजुकेशन की कोई बुक्स हो सकती हैं अगर आप वो करना चाहते हैं तो, या फिर कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक हो सकती है वो जो रीड करना चाहते हैं, बेसिकली कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ठीक है, अब आप किस फील्ड में हैं, कैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वो बुक्स को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेशनल बुक्स होती है या फिर किसी की कोई जीवनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपका इंटरेस्ट है उस तरीके से आपको वो जारी रखना है। एक बुक्स को फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा बुक्स के साथ इस महीने, वो आपको और परफेक्ट बनाएगा। वाह, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मे बी आपको उनके थ्रू, इन बुक्स के थ्रू कोई रास्ता मिले, पाथ मिले उस वक्त उस सिचुएशन से बाहर आने का या उस सिचुएशन को डील करने का। वो कहते हैं ना कि अंदर से करेज, कॉन्फिडेंस आना, वो वहीं से मिले मे बी आपको। नमः शिवाय भोले बाबा। और आप कैप्रिकॉर्न को क्या अलग मैसेज देना चाहते हैं जनवरी मंथ के लिए, कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। ठीक है, कुथुमी है यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं आप ऑलरेडी बहुत वाइज है। ठीक है, आपके अंदर ऑलरेडी बहुत विजडम है, और जिस आप आंसर को ढूंढ रहे हो ना, वो आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इनर विजडम पर। ठीक है, उससे कनेक्ट होइए और उस पर ट्रस्ट कीजिए। ओम की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी, अगर आप ओम की चैंटिंग करते हो ना, आप देखोगे आप अपनी पावर में आ रहे हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओम की अगर आप चैंटिंग करना चाहते हो तो ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी पावर में आ जाओगे अगेन। ठीक है, और देखते हैं लास्ट, वी आर वेरी वाइज इन स्पिरिचुअल पीपल्स, कैप्रिकॉर्न, यू ऑल आर। Vibration, your vibration is being raised to higher level, you are connected to cosmic intelligence, definitely आपकी vibrations high हो रही हैं इस महीने, और आप यूनिवर्स से, कॉस्मिक एनर्जी से, उस नॉलेज से कनेक्ट हो रहे हो। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको कहीं बाहर किसी की हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर ही मिलेगा। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्ड ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोर्स। तो ये आपको बोला जा रहा है, अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़ते हो, अपनी जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, आपके अंदर का पैशन है, अगर यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक पैशन आया है, तो अगर आप उससे जुड़ते हो ना, तो वो आपको दिखाएगी, वो अनफोल्ड करेगी कि आप कितने लिमिटलेस हो, जितना आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपने आप को अनफोल्ड करने का, लिमिटेशन से बाहर निकालने का, एक बॉक्स जिसे कहते हैं ना बंद है, उससे बाहर निकालने का। तो ये क्रिएटिविटी, ड्रीम्स, वाओ, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो जैसे कि मैंने मेडिटेशन भी बोला था, अपने ड्रीम्स पर भी आपको फोकस करना है, आपको मैसेजेस मिलेंगे भाई, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हाई हो रही हैं, और आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आपको मैसेजेस भी मिलेंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपको दिखाई दे सकती हैं। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, फेदर्स आपको दिख सकते हैं, एकदम से जो मैसेज आपको चाहिए वो आपको दिख सकता है। ठीक है, और ड्रीम्स में आपको डेफिनेटली वो पाथ दिखाया जाएगा। ड्रीम जर्नल करना शुरू कर दीजिए, अपने पास एक बुक, एक डायरी को, कॉपी को, रजिस्टर को रखिए और एक पेन रखिए। जैसे ही उठने के तुरंत बाद ही अपने ड्रीम को लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे वो जैसा भी हो, जितना याद हो, अधूरा हो, सब लिख दिए, जो जो पता हो, जितना याद रहे उतना ज़्यादा लिखना है। उस समय वो भले ही आपको नहीं पता चले, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको वो डेफिनेटली समझ में आएगा। और यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड, यू आर बीइंग गाइडेड by the cosmos, stay strong, a positive outcome is assured। तो डेफिनेटली ये स्टैंड योर ग्राउंड के साथ जाएगा कि आपको जो है
आप गाइडेड हो, डिवाइन आपकी बैकबोन है, डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रही हैं, वो आपके साथ हैं। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और पॉजिटिव रहना है। आउटकम आपके बहुत ही पॉजिटिव आएंगे, बहुत ही सक्सेस आपको मिलेगी, बस आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ठीक है। वाह, बहुत ही अच्छी सी गाइडेंस थी आपके लिए कैप्रिकॉर्न। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगी अगर आप लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ मतलब ज़रूर से लाइक करना है आपको, क्योंकि जितना आप यूट्यूब पर लाइक करोगे ना वीडियो को, उतनी ही वीडियो लोगों के पास शेयर होगी, आगे जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो गाइडेंस आपने प्राप्त करी है यहाँ से और लोगों को भी मिले। आप भी अपने में एक अच्छा कर्म ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि उन लोगों का भी फ़ायदा होगा और आपका भी अच्छा कर्म हो जाएगा और मेरा भी अच्छा कर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो कैप्रिकॉर्न्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।